तो ब्रेड स्टाइल करते हैं, मोमेट स्टाइल। मोमेट स्टाइल में पहले सिंपल मोमेट सीखेंगे, फिर उसमें बीच में ब्रेड डालने वाला सीखेंगे। दो अलग अलग स्टाइल होती है जिसमें बीच में ब्रेड नहीं होती, डायरेक्टली क्विक वर्क में आप कर सकते हो। दूसरा स्टाइल होता है एक बीच में ब्रेड और साइड से फॉल वाला। तो दो अलग अलग स्टाइल, दोनों को बोलते हैं मोमेट स्टाइल, बट दोनों का स्टाइल करने का अलग। बीच साइड से फॉल लोगे उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम जाएगा, क्विक वाला वर्क करना है जहाँ पे टाइम नहीं है वहाँ पे भी आप मोमेट स्टाइल दे सकते हो। मोमेट मतलब क्या, जहाँ पे आपका आगे फ्रंट पफ, नीचे से फ्लैट में स्ट्रेट, बट ओपन लुक नहीं है। पैक में फ्लैट में स्ट्रेट लुक है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल सेक्शन लिया फर्स्ट, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन में आपको सेक्शनिंग बहुत जरूरी है। इसमें सेक्शन मोमेट के लिए कोई भी फिर मोमेट स्टाइल करो, सेक्शन इसी तरह से लेना है। यहाँ से लिया, फिर सेम लाइन यहाँ से अलग की। अभी बैक में फ्लैट में स्ट्रेट लुक है, तो बैक कितना रखूं मैं, पफ का एरिया बड़ा लूं या छोटा लूं, कितना साइज चाहिए हमें, 2 to 4 फिंगर अबाव चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा पफ नहीं बनाएंगे, हम फ्लैट में वर्क करेंगे, बट इतना भी फ्लैट नहीं करना है कि फ्लैट लुक लगे, हल्का सा पफ देंगे। हल्का सा पफ के लिए आपका बैक यहाँ पे पफ एरिया 2 फिंगर आप यहाँ से इतना सेक्शन से, इधर से इतना ही सेक्शन आपका आना चाहिए। मतलब यहाँ से लेके ये एरिया से लेके दूसरे एरिया तक मैंने यहाँ तक इसको रिमूव किया। बहुत मिनिमम, नहीं तो हम कितना लेते हैं, इधर से लेते हैं जब हम बर्न का सेक्शन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पफ एरिया कम हो गया तो आपका वॉल्यूम कम, तो आपका पफ भी ज़्यादा हाइट में नहीं जाएगा। अभी ये 4 फिंगर ऊपर लिया है, 3 to 4 फिंगर आप लिया है, अराउंड 3 to 4, कान से 3 से 4 फिंगर आप लेंगे। ये हो गया सेक्शन, यहाँ तक तो सिमिलर, सिर्फ पफ में चेंज हुआ। अब मुझे नीचे बेस चाहिए, क्योंकि बेस मेरा नेक एरिया तक है। इसके बाद बालों को नीचे स्ट्रेट रखना है, तो पीछे बेस भी तो चाहिए। बेस नहीं रहेगा तो रखेंगे कहाँ पे हेयर को, कहाँ पे पिन अप करेंगे, तो यहाँ पे बेस बनाएंगे। बेस हम बालों में से निकाल के बेस बनाएंगे, जहाँ से आपको यहाँ से एक सेक्शन यहाँ से नेप एरिया से। तो ये आपका स्ट्रेट पार्ट, इसके ऊपर आपका बेस, तो जितना लंबा बाल उतना बड़ा बेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन मैंने अलग कर दिया। और किसी का नहीं रहेगा तो फिर सप्लीमेंट लगा सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि जितना है थोड़ा भी रहेगा ना, तो एटलीस्ट बेस, हाँ एटलीस्ट जो होल्ड करने के लिए बाल चाहिए नेप एरिया से, उतना एक सेक्शन, भले इतना क्यों ना हो, बट उतना निकालो। फिर उसका ऑप्शन क्या है, लंबा करने का। इस तरफ से ये राउंड जो डोनेट होते हैं, ऐसे राउंड मिलते हैं, इसी को हमने ओपन कर दिया। तो ये ऐसे बन जाएंगे खोल के। सॉफ्ट बिग साइज ओपन करने का, छोटा साइज रहता है तो बहुत हार्ड होता है। जो मैक्सिमम बड़ा साइज है वो आपका सॉफ्ट रहेगा। ये क्या बोलते हैं इसको, डोनेट है। और ये देखो राउंड शेप का डोनेट आता है। दिखना अंदर नया है क्या, उसमें नहीं नया नहीं है, सब ओपन नहीं बनाइए, ओपन कर दिए। हेयर स्टाइल का नाम क्या है, मोमेट स्टाइल। हाँ है, सी ऐसे आते हैं राउंड, इस पे छोटा छोटा सब साइज साइज रहते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम, वुलन नहीं है, नेट है, नेट में साइज वाइज स्मॉल साइज, दिस इज स्मॉल एंड वेरी हार्ड। आप टच करो, सी ये बहुत हार्ड है। बड़ा साइज जितना लोगे उतना सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट रहेगा तो आपका बेस में पिन जाएगा, कड़क रहेगा तो पिन कैसे डालोगे, हार्ड रहेगा तो हाउ यू होल्ड द पिन ना। तो जितना बिग साइज है उतना बिग साइज आप ओपन करो, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अभी ये कितना बड़ा, ये तो ओपन करेंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़े बाल तो चाहिए नहीं। हम क्या कर सकते हैं, उसको कट करके 2 बना सकते हो, या कटिंग नहीं करना है, कभी क्लाइंट पे राउंड में यूज करना है, कभी क्लाइंट पे ये, तो आप क्या करो, उसको फोल्ड करके फिर यूज कर सकते हो। इस तरह से भी यूज कर सकते हो, बट अभी कितना साइज रखना है, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा नहीं, इसको आपको बेस अराउंड 3/4 एरिया तक देना है। मतलब ये आपको साइज कितना बनाना है, अराउंड 3/4 एरिया तक का। अगर मैं इसको फोल्ड करके यूज करूंगी तो मैं फोल्ड इतना करूंगी, बेस से लगा के 3/4 एरिया से, टिल डाउन नहीं लेना है, 3/4 एरिया तक आपका बेस।
या आप ऐसे कटिंग कर करके रख दो ना। ये नॉर्मल एक साइज है, जिनका बाल छोटा बड़ा जो भी है आप इतने साइज में आप उनको वर्क कर सकते हो। यहाँ पे लिया एग्जैक्टली यहाँ पे सेक्शन में आपका होल्ड होना चाहिए, थोड़ा भी लूज नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम प्रॉपर प्लेसमेंट, इसीलिए थोड़े से बाल भी रहेंगे तो वो निकालने हैं फॉर बेस होल्ड। इसको ये बेस चाहिए ना होल्डिंग चाहिए, नहीं तो ये होल्ड कहाँ होगा। थोड़े तो बाल चाहिए जिसको आप ये लगा सकते हो, थोड़े तो रहेंगे, किसी के कुछ भी तो नहीं होंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसा रहेगा तो पूरा बड़े बाल वाला एक्सटेंशन डालना पड़ता है। अब इसको होल्ड करेंगे बिग साइज सेक्शन क्लिप बॉबी पिन, सॉरी पहले यहाँ से पूरा दोनों साइड आना चाहिए, नीचे ऊपर बालों के साथ में उसको टच करना है, होल्ड करना है। वन फ्रॉम हियर, वन फ्रॉम हियर। ऊपर नेट सीवी नीचे सीवेली नहीं फोल्ड करनी છે ખાલી फोल्ड करनी है मत आगे से जस्ट आप ओपन करें इस बस ऐसे निकालें। अब यहाँ का जो साइडिंग पार्ट है वो अंदर लॉक करना जरूरी, नहीं तो ये दिख के आएगा। ये लेके आपको इसको सिर्फ अंदर डाल देना ताकि वो आउट बिग साइज, ये सेम बिग साइज बॉबी पिन है, यहाँ से भी आउट नहीं होना चाहिए कोई भी सेक्शन। यहाँ से बॉबी पिन लेके बालों में अंदर लॉक कर देते। हो गया, अब ये गिरेगा नहीं। सेफर साइड और एक जगह पे आपको पिन करना है, कहाँ पे करोगे? एट दी मिडल, नीचे जरूरत नहीं है, मिडल में सी डाला। देखो बालों के साथ में इसका होना चाहिए, सेम वन साइड हियर वन साइड क्रॉस, ताकि लॉक हो जाए। अभी कितना भी खींचो नहीं निकलेगा, और यहाँ से तो बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, इतना प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग मेन वही है ना, मेन दिस लूज होगा तो आपका वेरिएशन लूज हो जाएगा। ये हो गया। ये यहाँ के जो हेयर है वो आप हम पहले जो वेरिएशन कर रहे हैं उसमें सेक्शन जरूरी नहीं है, तो मैं ये इसको नीचे ऐसे छोड़ दूँगी। हाँ, फर्स्ट वेरिएशन में हम इसी तरह से करेंगे पहले। अब इसमें सेक्शनिंग डन, मेरे सारे सेक्शन किस तरह से प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन डन। अब मैं वेरिएशन में फर्स्ट पफ फ्रंट एंड देन बैक, ऐसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर पफ बनाएंगे, क्रिम्पिंग करना है 100%, 100% क्रिम्पिंग फुल है कंपलसरी, फुल है क्योंकि ये पूरा हेयर का वेरिएशन है। हाँ, दूसरा एक वेरिएशन दिखाऊंगी जिसमें एक्सटेंशन, हाँ अगर कर्ली है और ये कर्ल टाइप का वेरिएशन करना है देन नॉट रिक्वायर्ड, तो आप ये वेरिएशन विदाउट प्रिपरेशन स्ट्रेट किए बिना कर्ली में दे सकते हो। इवन जिनके बाल नहीं है, छोटे बाल है और उनको ऐसा वेरिएशन देना है, तो हम क्या करेंगे, कर्ल्स वाले एक्सटेंशन होते हैं वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। छोटे बाल ये बनाना चालू करिए, नहीं दिखेगा एक बार फिर। हाँ, पहले हम नॉर्मल वाला सीख लेते फिर एक्सटेंशन के साथ सीखते हैं। हाँ, क्या क्या नाना बाल में सारू लगे छोटे बाल। यस यस, बहुत अच्छा लगेगा। बाल उनके छोटे वो पता नहीं चलेगी। अच्छा, अन्ना ये प्लेन हेयर पे क्लिपिंग डायरेक्ट करना, नो ब्लो ड्राई नथिंग। नहीं ब्लो ड्राई के बाद प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर, कैसा हेयर है उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग ब्लो ड्राई क्लिपिंग। ब्लो ड्राई इज कंपलसरी फॉर एवरी हेयर, बड़े बड़े सेक्शन में ब्लो ड्राई करो, बट करो। फर्स्ट सेक्शन बैक कॉमिंग, सी मुझे यहाँ पे बड़ा पफ नहीं चाहिए तो मैंने ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं किया, लिटिल बैक कॉमिंग, सेटल एंड नेक्स्ट सेकेंड, बस दो ही सेक्शन में हार्ड बैक कॉमिंग करूँगी, फिर डायरेक्टली अपना नॉर्मल बिग सेक्शन। कितना हार्डली सम इंच पे मैंने बैक कॉमिंग किया, स्प्रे अभी बड़े बड़े सेक्शन में। अब तक हमने बेस सेक्शन बनाया था बैक कॉमिंग का, जो आउट होते हैं बैक कॉमिंग, अभी आउट नहीं होनी चाहिए, तो इसी सेक्शन में मैं दो सेक्शन को डिवाइड कर दूंगी और क्या बनाऊंगी, बिग सेक्शन फिनिशिंग लेयर में वर्क करूंगी। बड़ा सेक्शन लिया, एंड जस्ट रूट बैक कॉमिंग 180 डिग्री एंड हाथ स्प्रे और
अब ये क्लियर है, सबका पफ एरिया क्लियर है, पफ बनाना कैसे है। डालते डालते मैं उसको कैसे स्प्रेड भी कर रही हूँ, वो भी जरूरी है फिनिशिंग में। अभी 180 जस्ट रूट बैक कमिंग एंड स्प्रे। स्प्रे कितना एरिया, जितने एरिया पे हम बैक कमिंग कर रहे हैं बस उतना ही। नीचे 90 एंड ऊपर ऊपर 180 बस 180। क्यों करना है? बिकॉज फिनिशिंग लेयर ज़्यादा बैक कमिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। द रीज़न इसके लिए हम 180 पे वर्क करते हैं। 90 पे करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे भी बैक कमिंग बाहर दिख के रहेगी ना। जितना वॉल्यूम चाहिए वो नीचे के लेयर से क्रिएट कर, बैक कमिंग उतना क्रिएट कर। सी यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे नीचे कोई पोनी नहीं है, राइट? तो मुझे वो राउंड शेप में पिनिंग की जरूरत नहीं है। अगर मेरे नीचे पोनी रहेगी तो हम 1 2 3 4 करते हैं। यहाँ पे ओपन है फुल एरिया। पिन कहाँ करनी है? जहाँ से आपका ईयर का सेक्शन, एग्जैक्ट ईयर सेक्शन पे आपकी बैक साइड पिन, ना ऊपर ना बहुत नीचे। तो ये हो गया यहाँ पे। फर्स्ट व्हाट विल डू, शाइन स्प्रे और लॉक करेंगे। शाइन स्प्रे किया एंड लॉक। अब इसको लॉक करते हैं यहाँ पे। पूरे सेक्शन को साथ में लेना है एंड यहाँ बस बिग साइज, बिग एरिया, बिग साइज पिन। बट देखो मैंने टर्न नहीं किया है, ये फ्लैट ही है ना, अभी मेरा फ्लैट होना चाहिए, राइट? फिर यहाँ से जितना सेक्शन आपने बैक कॉमिंग किया था बस उतने ही एरिया, नीचे के बाल आपके हाथ में नहीं आने चाहिए। ओके, यहाँ से फिनिशिंग जो अच्छे से, यहाँ पे भी देखो फ्लैट रखा है, हैंड मूवमेंट फ्लैट। ऐसे करोगे तो अलग हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल जितना है फ्लैट में, सीधा सीधा, नीचे से ऊपर लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज नीचे मेरा फ्लैट सेक्शन है। और यहाँ पे ये 2 पिन हुई, बट 2 पिन इनफ नहीं है, कभी भी खींचा तो लूज हो सकता है। तो हम और 2 पिन से इसको लॉक करेंगे। किस तरह से करेंगे? इंटरलॉक करना है। अभी इसके आधे से पिन जानी चाहिए ऊपर और बाद में यहाँ से पिन जानी चाहिए ऊपर, तब जाके ये इंटरलॉक हुआ। अब टाइट पिनिंग होगी, कहीं पे उठाना है, कुछ भी करना है, सी एकदम से उठ के नहीं आएगा, जितना चाहिए बस उतना ही उठेगा। ये इंटरलॉक की वजह से, अगर नहीं हुआ है थोड़ा भी खींचा, वो पार्ट पूरा आउट हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन में फ्रंट में अभी आपके कितने ब्रेड आपको आते हैं आप वो बना सकते हो। यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग के साथ में एक ब्रेड बना के स्प्रेड करेंगे साथ में। यहाँ पे फर्स्ट ले रही हूँ, फर्स्ट स्प्रेड यहाँ तक, यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रेड किया। ओके, एंड यहाँ पे इसको टर्न इसलिए ताकि ये थोड़ा सा सेक्शन, हम जब सेक्शन के सेक्शन ऊपर आएंगे तो सब एक साथ मर्ज ना दिखे, अलग अलग दिख के है। यहाँ पे यू पिन लिया और उसको मैंने होल्ड कर दिया। अब इसके ये प्लेन सेक्शन है, अगर आपको एडवांस वेरिएशन करना है तो इसमें आप खींच के पुलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। इसी में मैंने पुलिंग ऐड करी। प्लेन किसी को अच्छा लगता है, पुलिंग वाला ज़्यादा बेटर लगता है। अब इसको लॉक करेंगे। स्प्रे करना है पीछे के साइड, तो आगे से पीछे, ऊपर से नीचे नहीं। फर्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट, अब से जब हमारा सेक्शन स्टार्ट करेंगे तब प्लेन सीरीज में वर्क नहीं करेंगे, 2 सेक्शन में साथ में। फर्स्ट सेक्शन याद रखना है फ्लैट प्लेन। अब से नेक्स्ट सेक्शन 2, टोटल 3 सेक्शन इनफ है फॉर रियल हेयर। डमी पे 3 से 4 बना सकते हो, बट रियल हेयर पे मैक्सिमम 3 ही बनेंगे, 3 से मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा वेरिएशन के लिए सेक्शन। सेक्शन स्ट्रेट
स्ट्रेट सेक्शन। अब इस सेक्शन को फुल नहीं करना है, फुल स्प्रेडिंग नहीं करना है। अगेन 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जो सेक्शन है पीछे वाला उसको हम होल्डिंग के लिए रखेंगे ऊपर। फर्स्ट हम इसका स्प्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे आगे वाले पार्ट का शाइन स्प्रे एंड इसके मिडल तक ये सेक्शन आना चाहिए। मतलब मेरी होल्डिंग कहाँ होनी चाहिए? मिडल में होल्डिंग हुई एंड स्प्रेड। फर्स्ट स्प्रेड पुल होल्ड टर्न करना जरूरी है। अब इसको फर्स्ट में लॉक करती हूँ, हार्ड स्प्रे, और इसको अभी लॉक करेंगे छोटी वाली जो इनविजिबल आंटी है उससे, बट इसको यहाँ पे लॉक करूंगी तो लूज हो जाएगा। इसको टाइट, कभी भी यूपिन से कुछ कोई भी चीज़ को लॉक करना है ऑपोजिट लॉकिंग, मतलब मैं इसको लॉकिंग करूंगी इस तरह से, तो ये लॉक हो जाएगा, निकलेगी नहीं, डायरेक्टली बैक स्ट्रेट कर। अभी ये ना निकले इसलिए पिन पे स्प्रे मार देने का, तो वो निकल के नहीं आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर है ये नीचे के यूपिंग पे होल्ड रखना है बैक साइड। अब ये जो सेक्शन है बचा हुआ वो सेक्शन को स्प्रेड करें। मेक श्योर सेकंड सेक्शन आपका ऊपर होना चाहिए, तभी फर्स्ट सेक्शन, और उसके ऊपर जब सेकंड आएगा तो यही पिन हाइड हो जाएगी। अगर उल्टा हुआ तो पिन दिख के रहेगी। अगेन अब मेरी होल्डिंग फुल स्प्रेड, तो मेरा होल्डिंग पीछे तक, और एग्जैक्टली इन द मिडल वी आर स्प्रेड, एग्जैक्टली मिडल सेक्शन स्प्रेड। वन ट्विस्ट करने में थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो वापस से करेंगे 1 2 3 एंड स्प्रेड सी। अब बैक साइड है, बैक साइड हम बिग साइज की बॉबिन। अब जो ये आगे का सेक्शन, हाफ सेक्शन और फुल सेक्शन, दोनों को मैं साथ में मर्ज करके यहाँ पे पिन लगा देंगे। अब ये ऊपर लग रहा है, आपको लग रहा है कि सेट नहीं हुआ, तो इसको यू पिन से आप ऐसे डाउन कर सकते हैं एवरी स्टेप, तो बैठ जाएगा। यस, अगेन सेकेंड, या आप मिडल पार्टीशन में कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, इवन गाउन पे वेस्टर्न लुक पे ये कर रहा है किया है, तब आप साइड पार्टीशन में भी वर्क कर सकते हो। ट्रेडिशनल है, दोनों साइड मिडल में सेक्शन में वर्क कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट सेक्शन, अगेन क्या करेंगे बोलो, 2 सेक्शन में डिवाइड, देन सेकेंड पीछे वाले सेक्शन को अपर करें, आगे वाले सेक्शन को हम वर्क करेंगे। वर्क के पहले शाइन स्प्रे, कहाँ तक होल्डिंग कहाँ तक? मिडल तक। तो आपका वो हैंड मूवमेंट, ये पार्ट स्ट्रेट होना चाहिए, राइट? यहाँ पे स्ट्रेट, बट टर्निंग आपका ये सेक्शन, दिस वन स्ट्रेट, दिस टर्निंग एंड स्ट्रेट। फिर 1 2 3, 1 2 3, और इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे एंड स्मॉल साइज, सी डायरेक्टली लिया एंड इसको मैंने आगे की साइड में लॉक कर दिया। ये एक्स्ट्रा हेयर को इसके ऊपर रख दिया। अभी ये वाला इसी के ऊपर 1 2 3 एंड स्टाइल ब्राइडल के साथ कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? ब्राइड के लिए कर सकते हो। फ्रंट बनाओ, पफ बनाओ, फ्रंट में ये दो, बैक में 1 बना दो, ओपन कर्ल्स कर दो, कर सकते हो। अब मैंने ये मिडल सेक्शन लिया, किसी को साइड सेक्शन चाहिए, ओपन में वर्क करना है तो 1 सेक्शन यस कर सकते हो। अब ये मिडल में वर्क करूँगी। अब यहाँ पे मिडल कंप्लीट हो, मिडल करना है तो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगी मिडल का। अब यही वेरिएशन मुझे 1 साइड में वर्क करना है, तो क्या करूँगा, ये साइड इसको 1 साइड करना है, तो यहाँ से 1 सेक्शन
और एक लेयर आते हैं ना। हाँ, 1 more लेयर आ गया ना यहाँ पे आके हाँ, वही तो साइड हो गया। अच्छा लग रहा है साइड में। साइड भी बहुत अच्छा। अगर आपको मैंने एस फॉर्म सिखाया है, पीछे ये करके आप आगे एस फॉर्म दे सकते हो, तो भी अच्छा लगेगा। नो ना, एस फॉर्म एस, हाँ, तो वो भी आगे आप पहले ही बाल निकाल दो। जब भी आपको एस फॉर्म बनाना है, पहले से ही आपको हेयर रिमूव करने हैं उसमें, ठीक है। ये सेक्शन कभी भी स्ट्रेट, ये इसके आगे, फिर पुल 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 एंड 1 ट्विस्ट। ट्विस्ट करके इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। यहाँ से अगर आपको ऊपर चाहिए तो हेयर को इस तरह से पकड़ के ऐसे ऊपर दे दो यू पिन के डायरेक्शन से, और यहाँ पे नीचे से स्प्रे करो ताकि वो ऊपर स्टे करे। होंगे। और अभी ये वाला सेकेंड, यहाँ से फुल, ये सेक्शन यहाँ से आगे ना आए पफ के ऊपर, इसीलिए इधर पहले यू पिन से लॉक करके फिर इसको राइट स्प्रेड किया और यहाँ पे लेके वन। सब एक पिन पे और अगर अपना रहेगा तो बार बार गीतता क्या एक पिन पर कब બધું હળ થઈ ગયું છે પાછળનું कहीं नहीं था, एक चीज नहीं हिलनी चाहिए। जब करते हो तब एकदम प्रॉपरली 1 डायरेक्शन का होल्डिंग होना चाहिए। जैसे डालना है, जैसे उसको सेट करना है, पिन का डायरेक्शन ब्राइट पे बहुत अच्छा लगता है। इनको भी हमने किया था, मैं रियल वर्क पे दिखाऊंगी आपको कैसा बहुत अच्छा लुक दिखता है दोनों पे, रियल हेयर में अच्छा बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे को एक डाउट है मैम, वो प्रिंटिंग जो है वो 2 टाइप का आती है, बड़ा मशीन बड़ा माइक्रो यूज करना है, हाँ माइक्रो वाला माइक्रो हाँ, माइक्रो हेयर स्टाइलिंग हेयर स्टाइलिंग के लिए, और वो बड़ा वाला वो ऐसे बाउंस के लिए जिनके बाल ही नहीं है और आपको बाल में वॉल्यूम चाहिए, बहुत एक्सरसाइज। हेयर स्टाइलिंग के लिए आपका वो लाइंस जरूरी नहीं, आपका बाउंस और रफनेस जरूरी है, इसीलिए माइक्रो यूज करते हैं। और उसमें एक्सेस रफनेस आती है, एक्सेस रफनेस क्या करना है, नहीं हेयर स्टाइलिंग की फिनिशिंग खराब कर देता है। अब यहाँ से 1 साइड लिया है तो मैं इसको प्लेन सीरीज लेके यहाँ पे बैक कॉर्नर करके पफ के साथ में इसको मर्ज कर देंगे, या फिर इसको भी बनाना है 2 स्टेप तो आप यहाँ पे भी 2 स्टेप 2 डिवाइड करके कर सकते हो। एग्जैक्टली इसी के साथ में लेना है एंड प्रॉपरली आगे पे, और ये जो हेयर है इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर देंगे और सब लॉकिंग में यहाँ पे साथ में पिन। हो गया, ये निकाल दो। ये भी लॉकिंग हो गया ना, हो गया, ये ऊपर का भी सब कुछ लॉक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अभी बैक साइड फर्स्ट एकदम सिंपल वेरिएशन सिखाऊंगी। फर्स्ट स्प्रेडिंग, पीछे आगे स्प्रेड पीछे भी स्प्रेड में वर्क करेंगे। ये आपका गाइडलाइन,
मिडल पार्ट आपका गाइडलाइन, तो हम यहाँ से जो सेक्शन लेंगे उसकी होल्डिंग यहाँ पे, पिनिंग यहाँ पे, और यहाँ से जो सेक्शन लेंगे उसकी पिनिंग यहाँ। एट द एंड नहीं जाना चाहिए आपका कोई भी वेरिएशन। फर्स्ट सेक्शन ले रही हूँ यहाँ से, बट मेक श्योर आपके सेक्शन एकदम पतले। अब ये इतना बड़ा सेक्शन लूँगी फर्स्ट, नीचे कोई सेक्शन ही नहीं बचेगा। ये वेरिएशन मुझे किधर तक लेके जाना है, नीचे तक लेके जाना है। इसको जितना होता है पतला उतना थिन, पतला, अभी भी थिक है। ये हो गया फर्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे लिया शाइन स्प्रे, यहाँ पे किया। अब क्या बोला था, कहाँ पे आपका फर्स्ट लॉकिंग होना चाहिए, ये एरिया आपका गाइडलाइन। तो मेरा हैंड मूवमेंट कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से मिडल सेक्शन पकड़ के स्प्रेड करो, और सबसे पहली चीज आपकी यहाँ से इसको टर्न, जो हमने आगे किया, फ्रंट में किया वही बैक में किया। वापस से देखो, जैसे मैंने ऊपर टर्न किया थोड़ा सा कम हो जाता है, वापस से इसको थोड़ा सा स्प्रेड। जितना अच्छा स्प्रेड होगा ना उतना आपके सेक्शन कम, फटाफट से काम होगा। फर्स्ट, फिर इसमें मैंने फ्लैट भी रख सकते हो, किसी को ज़्यादा वेरिएशन टाइम नहीं, फ्लैट कर लो। 1 2 3 या 4, 4 ले लो या 3 करो, डिपेंड्स कितना अच्छा। अब इसकी लॉकिंग कैसे करेंगे, यूपिंग करेंगे तो लूज हो जाएगा, है ना। अगर वो डांस वांस करेगी, कुछ भी करेगी तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। बॉबी पिन, अब मैंने इसको टर्न किया है यही रीजन से, यहाँ से इसको नीचे आएगी तो बॉबी पिन दिख के भी नहीं आएगी और लॉक भी हो गया। सिर्फ यूपिंग करेंगे तो निकल जाएगी। तो ये जब वेरिएशन करते हो तब स्पेसिफिकली आपकी बॉबी पिन बिग साइज की काम है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो बिग, कम बाल है तो छोटे छोटे में भी हो जाएगा, बट बड़ा यूज़ करो ताकि होल्डिंग अच्छी रहे। एक ही पिन में काम है, बट छोटी वाली यूज़ करोगे तो 2 यूज़ करनी पड़ेगी लॉक करने के लिए। अब यहाँ से सेक्शन लेना है, इधर भी फाइन सेक्शन, फाइन। ये सेक्शन लिया, अब इसका होल्डिंग आपका देखो, मैंने यहाँ पे टर्न कर दिया इसको, इसी के नीचे तक टर्निंग जाना चाहिए, और यहाँ से मैं इसको स्प्रेड करूँ। फर्स्ट फुल, सेकेंड फुल, थर्ड, और इसकी पिनिंग एग्जैक्टली यहीं पे नीचे लिया, बड़े साइज की बॉबी पिन है, नीचे। एग्जैक्टली इसके नीचे इसकी पिन जानी चाहिए, हाफ ऑफ तक, और इसके नीचे। अभी सेकंड सेक्शन वापस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे फुल सेक्शन आपका नीचे नीचे जाना चाहिए। यहाँ से वापस से 3 सेक्शन याद रखना, स्ट्रेट सेक्शन में वर्क नहीं करें। स्ट्रेट सेक्शन रहेगा तो क्या होगा, देखो अब मैंने स्ट्रेट सेक्शन में काट किया है, क्या होगा, सी ये गैप बनेगा, यहाँ पे गैपिंग दिखेगी। गैपिंग नहीं दिखानी है ना, तो आपको पूरे सेक्शन में, बस थिन सेक्शन में वर्क करना है। छूट गया है ना, उधर हाँ, ठीक है। सेम यहाँ तक लेना है, स्प्रेड करना है, यहाँ पे टर्न, सी करोगे, स्टार्ट करोगे तो ये फुल, हाँ चलो स्टार्ट करो। सेक्शन बनाओ इसी तरह से पूरा कंप्लीट। यही सेम स्टाइल आपके बीच में जब आपका बटरफ्लाई की लाइंस आती है वैसे भी कर, सेम है, बट उसमें क्या फर्क होता है, ये जो हम अलग अलग लेते हैं वो एक बटरफ्लाई की गैप में आपका दोनों सेक्शन साथ में जाना चाहिए। एक मुझे बटरफ्लाई का ये देना शर्ट, वो अलग ही है, वो अलग ही है, लुक अलग आएगा, इसका लुक अलग आएगा, ऐसे ऐसे दिखेगा जिगजैग। उसमें कैसे एक ही सेक्शन में, उसमें फर्क क्या है, वे सेम है, डालने का वे सेम है, इसी तरह से डालना है, बट उसका गैपिंग आ जाती है
एक ही सेक्शन में आपका 2 डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये लाइन्स है बटरफ्लाई की, सी अगर मैं एक सेक्शन डालूंगी तो ये कितना बड़ा गैप है। इसमें फर्क क्या होता है, एक ही में से 2 सेक्शन निकालने हैं, इसी में से यहाँ का भी सेक्शन और इसी में से यहाँ का सेक्शन, दोनों साथ में जाना चाहिए। बस ये एक इसका अटैचमेंट का पैटर्न है, इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया फर्स्ट। अब इसमें गैपिंग अच्छा है और इसमें थिन सेक्शन, हाँ कर रही थिन सेक्शन में वर्क करना है। सेम पैटर्न फुल सेक्शन, बट एकदम पतले सेक्शन लेंगे, बड़े जरूरत नहीं है इसमें। थिन सेक्शन लिया, इसके First- पहले बड़े सेक्शन ले बड़े सेक्शन ले लेते, थिक सेक्शन बिग साइज का ले लेते, अभी एकदम छोटा सी क्योंकि वो डेकोरेशन हाँ। ना वाइडिंग का कम है ना, ये तो पतला लेना, फुल है बट पतला लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे स्प्रेड नहीं करना है इसमें, मिनिमम स्प्रेड, सी दिस मच स्प्रेड, बस इतने ही स्प्रेडिंग में आपका काम है। सेम है। हाँ, यहाँ पे ट्विस्टिंग करना, ट्विस्टिंग एंड यहाँ पे यूपिन डाल दिया। अब इसमें अगर कोडिंग चाहिए तो 1 2 3। अब क्या होगा, अब मैंने सेकंड में लिया सीधा, तो क्या हो जाएगा, सी व्हाट विल हैपन, अगर मैंने उसको नीचे के डायरेक्ट फर्स्ट में इसको स्प्रेड गैप किया, आ जाएगा ना। सी ये गैप आता है, सो दैट्स द रीजन। इसी को एक ही में से आपको ये देखो दोनों डालना है, हाँ, मतलब गैप ने देखा हो जो है। सी बस ये पैटर्न है, इसको लॉक करें। अभी इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे किया, इसको थोड़ा स्प्रेड करो और खींच लो यूपिन से। बट बेस बैक से वो स्टार्टिंग के हम लोग कर दिए ना नेटवर्क। हाँ, वो सब प्रॉपर, जैसे मैंने अभी लॉक पे ये अटैच किया वैसे ही अटैच करें। फिर वापस से दूसरा लिया, सेम यहाँ से लेना, यहाँ से लेके इसको यहीं पे फिर इसको ये साइड को, पैटर्न सेम थी, बस अच्छा, उसमें हम क्या हाँ, करेंगे, स्प्रेड ज्यादा करके मतलब एक ही कम। इसमें लेफ्ट वाला लेफ्ट और वाला, राइट दोनों उसमें दोनों आना। अगर वो पहला जो दिखा रहे थे वो गैपिंग ज्यादा दिख रही है ना उसपे। सी मस्त। इस तरफ कम है क्या बाहर? हाँ, हेयर कम है एक्चुअली, सब नीचे चले गए यहाँ के, ये है ये तो नीचे थी पण આપણે આમ લઈ શકીએ છીએ। कर सकते हो, बट मेक श्योर आपका फुल से इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए जिससे वो गैपिंग ना आए। इतना सेक्शन, थोड़ा थिक सेक्शन लो ताकि यहाँ पे जब डालें तो गैप ना आए, गैपिंग कम है। ऐसे ही आपको पूरा नीचे तक करना, मतलब आपका गैपिंग इतना सारा अंदर कवर होना चाहिए। अगर इन केस नहीं होता है तो आप इसको नीचे फोल्ड कर दो पीछे की साइड, क्योंकि किसी के बाल इतने बड़े होना जरूरी भी नहीं है, कब छोटे रहते हैं। हेयर सपोज यहाँ करते करते इधर ही खत्म हो गई तो क्या करोगे, कट नहीं करोगे ना, इसको फोल्ड कर दो पीछे की साइड और उसको पिन कर दो पीछे। लंबा है तो आप ज्यादा बाल यूज करो, बाल बहुत ज्यादा है नीचे, फिर आप उसको लॉक कर दो, रबर बैंड करके उसको कर्ल्स कर दो। एंड तो देना पड़ेगा ना। ये एक होता है, और पहला हमने वेरिएशन वेरिएशन सीखा सिंपल बड़े स्प्रेड वाला, फिर वो सब बिफोर होने के बाद वैसे विदाउट एसेसरी विला फर्स्ट वेरिएशन, दिस वन विद द एसेसरी प्लेसमेंट। मैम सिंपल में किया पहला, फिर अगर एसेसरीज लगाना रहेगा तो सिंपल में कहाँ लगा सकते हैं? बीच में बटरफ्लाइज या एनी बीड्स, जैसे छोटे बीड्स डाले हाँ, वैसे बीड्स डाल सकते हैं ऊपर ऐसा। यस, या बटरफ्लाइज आते हैं, बटरफ्लाइज डाल सकते हो छोटे, वो कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर कर्ली हेयर है, ऑलरेडी बड़े हैं, कर्ली है, तो विदाउट एनी प्रिपरेशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फर्स्ट सेक्शन, अब मेरा सेक्शन सी, नाउ माय सेक्शन इज स्ट्रेट एंड जस्ट टर्निंग। अच्छा, कर्ली में डायरेक्ट कर्ली है, डायरेक्टली टर्न किया, यहाँ से थोड़ा खींच लिया, और इसका भी लॉकिंग इधर ही, ये आपका गाइडलाइन, ये गाइडलाइन के आगे नहीं जाना, सेम वेरिएशन।
ऐसे, या कर्ली नहीं है तो आप एक एक स्ट्रिप्स इस तरह से कर्ल्स कर लो कर्ल मशीन से। अगर प्रिपरेशन का टाइम नहीं है तो कर्ल्स तो फटाफट हो जाते हैं, तो कर्ल्स करके उसको लगा दो। बट कर्ल्स अगर छोटे छोटे दिखाना है तो मेक श्योर 13 नंबर यूज करो, 22 मत करो, ये तो साइज बड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा टर्न। फिर यहाँ से सी मीडियम से मतलब कर्ल्स का 13 वाला छोटा है, 13 वाला छोटा है, छोटा छोटा साइज एकदम, जो हम फ्रंट में कर्ल्स मैगी के लिए कर्ल्स जैसा। मैगी कर्ल्स के लिए यूज करते हैं ना वैसा। और फिर सी यहाँ से 1 2 3 4 थोड़ा थोड़ा पुल कर और यहाँ पे लगा दो। फुल आप नीचे तक ऐसे जा सकते हो। अगर क्विक में नहीं करना है, एडवांस वेरिएशन करना है तो फिनिशिंग के साथ भी कर सकते हो सेम। बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए, ऐसा मैसी लुक नहीं चाहिए किसी को, फिनिशिंग वाला चाहिए। तो आप एकदम प्रॉपर सेक्शन लो, जैसे हमने फ्रंट में जैसे हमने ट्विस्ट करके फुल किया था वैसा कर सकते हो। सेक्शन थोड़ा सा थिक कर रही हूँ मैं, फिनिशिंग चाहिए। अब इसको टर्न, लूज टर्न चाहिए। जब मेरे को फिनिशिंग चाहिए तब मेरा टर्निंग सी वेरी लूज। नीचे ऊपर, डाउन अप, और प्रॉपरली एक एक पे पिंस करेंगे। 1 2 3 ये एकदम टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड एडवांस वेरिएशन कर सकते हो इसको। ये हो गया आपका एकदम प्रॉपर, किसी को एकदम मैसी नहीं चाहिए। इसकी भी यूपिन इसी तरह इसको कल हम लोग फ्रंट वेरिएशन ट्विस्टिंग हाँ वैसा कर सकते हो। सी इसका डाउन अप, ये इसका लुक अलग आएगा और वो मैसी लुक आएगा। ये इसके लिए आपको प्रॉपर क्रिम्प वाले हेयर लगेंगे। उसके पहले जो दिखाए वो फटाफट से आप ओरिजिनल जिसके बालों में प्रिपरेशन नहीं है ना उनको भी करके दे सकते हो। ट्विस्टिंग ही है ना, नॉर्मल अभी मेरे बालों में मैं ट्विस्ट करूंगी, होगा। अब उसको मैं थोड़ा थोड़ा पुल करूंगी, इज इट पॉसिबल, थोड़ा थोड़ा भी तो होता ही है। तो मैसी तो हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल हेयर पे, जब फिनिशिंग की एडवांस टेक्निक आएगी तो अब क्रिम्पिंग लगेगी। तो ये अलग अप डाउन નું શું કારણ? તમે पिन मैंने एस फॉर्म नाखू है। अच्छा एस फॉर्म अगर मैं नहीं बनाऊँ तो ये देखो स्ट्रेट आए। अच्छा अगर मुझे उसको फॉर्म बनाना है तो एक ऊपर रखूंगी एक नीचे रखूंगी, तब जाके वो एस फॉर्म बनेगा। सी अच्छा अगर અહીંયા भी निकाल दी तो भी नहीं बने। होल्ड, હવે आने हार्ड स्प्रे, इसको मैं हार्ड स्प्रे करूंगी नीचे ऊपर, और फिर जब मैं यूपिन भी निकाल दूंगी तो एज इट इज ये स्टे करेगा। इसीलिए हम यूपिन से उसको डायरेक्शन इस तरह के वो ऐसे में बना रहे। ऐसे ही अगर आपको स्प्रेडिंग आती है तो आप ब्रेड बना बना के स्प्रेड कर सकते हो। बहुत जितने आपको वेरिएशन आते हैं ना सारे वेरिएशन आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रेड बनाया एक नॉर्मल, अब ये साइड का है तो स्प्रेड कौन सा साइड होगा? नहीं, मुझे ऐसे डालना है तो नीचे हाँ है ना? तो ये साइड का स्प्रेडिंग करूंगी। 1 તમારી સાથે 2 रखने का उतना है, एकदम दूर दूर नहीं लेके जाने का, यहाँ तक। बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं। कितने वेरिएशन जितना आपको आता है आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे लगा यहाँ पर फाइन है। फिर वहाँ से दूसरी लाइन लो, यहाँ से तीसरी चौथी, इससे पूरा करो। अब ये छोटा छोटा लिया है आपको, बड़े बड़े में वर्क करना है तो बड़ा बड़ा स्प्रेड। उसका अलग लुक आएगा, छोटा करोगे उसका अलग लुक आएगा। जितना करोगे उतना જેટલું ગોળ નાખશો એટલું ગોળ થશે। जितना आता है उतना आप कर सकते हो। अब मैंने आपको 4 वे ब्रेड सिखाया है,
सिखाया ना 4 वे ब्रेड। हाँ, आप हमारा यहाँ पे आइटम बना ऐसे सकते हो होती है। 1 ब्रेड, यहाँ पे बना सकते हो 1 ब्रेड, यहाँ पे बना सकते हो 1 ब्रेड और नीचे सबको टाई कर दो। कल मैंने वो ऊपर नीचे वाली ब्रेड सिखाई आपको। नीचे बेस जरूरत नहीं है ना? नहीं है, ब्रेड के लिए जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे वाली मैंने ये जरूरत किसमें, जहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे लॉक करना है, पिन करनी है हाफ हाफ में, वहाँ पे। कल मैंने ऊपर नीचे वाला सिखाया, ऊपर से सेक्शन नीचे लो, नीचे से सेक्शन। हाँ। अगर इसमें डालना है तो एक सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोमेंट से ऐसा लुक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दूंगी ऐसे। बीच का सेक्शन कभी भी ब्रॉड रखना है, साइड का सेक्शन थिन। तो यहाँ पे ये एक सेक्शन हो गया, इसमें मैं अप एंड डाउन करके एक सेक्शन बनाऊंगी। कल अपन ने लिया ना, हमने लिया था ना ऐसे, एक सेक्शन लिया, इसको फिर नीचे करके यहाँ पे पिन का वो बैंड चाहिए, हाँ चेन वाला, वैसे यहाँ पे एक बनाया, एक मिडल में बनाया, एक साइड में बनाया और फिर तीनों को नीचे ज्वाइन कर दिया। तो भी आप कर सकते हो। करते मैम। करो करो करो। पेन तो दूसरा भूल जाओगे। पेन वो दूसरा मैं